एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी बैठक घनश्याम अस्थाना के घर हुई। मैं था, घनश्याम अस्थाना थे, आचार्य जी थे, राजनाथ शर्मा थे, जगत प्रकाश चतुर्वेदी थे। ये हम लोग सब बैठे हुए थे। तो घनश्याम अस्थाना एक फोटो ग्रुप लेकर के आए, जिसमें आगरा कॉलेज के आर्ट फैकल्टी के अध्यापकों का ग्रुप था। उनकी फोटो थी उसमें। घनश्याम अस्थाना अंग्रेजी के विभाग के थे और उपाध्याय जी हिंदी विभाग के, उनकी भी फोटो थी, सब था। उपाध्याय जी की फोटो ऐसी थी कि उनका आधा हिस्सा जो है, एक आंख का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा था, सामने दूसरा कोई अध्यापक खड़ा हुआ था, तो पूरी तरह से उनका चेहरा दिख नहीं रहा था और पहचानना मुश्किल था कि उपाध्याय जी हैं। घनश्याम ने वो फोटो उनके सामने रख दी, आचार्य जी के सामने। उनका, आचार्य जी इसमें बताइए उपाध्याय जी कहाँ हैं? आचार्य जी ने वही घूर करके देखना शुरू किया और बोले, अबे तू क्या समझता, हम पहचानते नहीं है? और फट उंगली जो है उपाध्याय जी के फोटो पर रख दी। बोले, ये है उपाध्याय। समझताना आश्चर्यचकित, बोले कि आचार्य जी कैसे पहचाना तुमने? जानवरों के कान देख करके पहचाना जाता है, तो कान देख करके मैंने पहचान लिया ये उपाध्याय जी। ये एक और मजा। तो इस पर हम सब लोग बड़ा ठाका लगा के हंस पड़े। तो ये उनका एक तरीका है कि वो मजाक भी करते, छोड़ते किसी को नहीं। ये बात सही है। मुझे जरूर बख्शते थे, क्यों मैं सबसे छोटा था, इसलिए मुझे वो बहुत चुप चुप रहने वाला आदमी मानते थे। इसलिए मेरा नाम लिख दिया था साइलेंट लिसनर, चुपचाप सुनने वाला, साइलेंट लिसनर। और घनश्याम अवस्था को कहते थे घमासान जी। घनश्याम अवस्था ना घमासान जी। और बाबू भाई को कहते थे खैर साहब। वो बार बार बात करते थे, अपने मुंह पर हाथ फेर करके कहते, अच्छा साहब, खैर साहब। तो ये उनका वो था। और इसके बाद एक दिन की बात और बताऊं मैं आपको कि किसी के कहने पर या कहीं से आचार्य जी ने, हम लोग निपा में बैठे हुए थे, तब कहा कि भाई तुम्हें मालूम है मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। हम सब बड़े आश्चर्य की, एक चेन स्मोकर, एक भुजी नहीं कि दूसरी सिलका ली, वो कैसे छोड़ सकता? उन्होंने, नहीं मैंने छोड़ दी। विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन देखे मैंने कब तक छोड़ दी। सब लोग कहने लगे, अच्छा किया, अच्छा किया। ये आपके नुकसानदायक भी थी और लगातार पीना भी ठीक नहीं था। तो भाई इसलिए पीता था कि भाई मैं लिख सकूं, सिर्फ लिखने के लिए पीता था, ताकि मेरा कंसंट्रेशन जमा रहे। इसके बाद जो है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4-5 दिन गुजर गए। हमने देखा कि उन्होंने सिगरेट नहीं पी, न कभी धुआं उड़ाते हमने उन्हें देखा। एक दिन हम सब लोग टेबल में बैठे हुए थे, घनश्याम अस्थाना का सिगरेट का पैकेट वहाँ टेबल पे रखा हुआ था। उन्होंने उस टेबल से सिगरेट की डिब्बी उठाई और उसे खोल करके एक सिगरेट निकाल ली। हम सब बोले कि आज इनकी कसम टूट गई, आज इनका प्रतिज्ञा खत्म हो गई। लेकिन क्या, उन्होंने सिगरेट को लिया और बड़े आसानी से सहलाना शुरू किया, जैसे किसी कोमलांगी की उंगलियों को सहलाते रहते हैं, वैसे उन्होंने सहलाना शुरू किया। अब हमने कहा ये गए, आज छूट गई प्रतिज्ञा। लेकिन ये क्या, फिर उन्होंने डिब्बी उठाई और डिब्बी में सिगरेट रख दी और हम सब निराश। हम तो चक्कर में बैठे थे कि ये पिए तो इनका मजाक उड़ाए, हमें तो मौका मिलना था कि मजाक उड़ाएंगे हम इनका, लेकिन वो देते कब थे मौका। उन्होंने सिगरेट वापस, हम सब चुप। फिर एक दिन देखा कि नीपा में आ रहे हैं और धुआं उड़ाते चले आ रहे हैं। तो घनश्याम ने कहा, कहो टूट गई प्रतिज्ञा, और कर लो प्रतिज्ञा और बदका पियो सिगरेट, कैसे रह गए? अबे जा, तू क्या समझता है हम किसी के गुलाम है? अबे जब मर्जी आया पी ली, जब मर्जी आया छोड़ दी। हम किसी, मेरे खान पान में कोई दखल दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आइंदा कभी मुझसे कोई प्रतिज्ञा मत कराना। और मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी ऐसी प्रतिज्ञा मत करना जो तुम्हारे बस में न हो, जिसको तुम निर्वाह न कर सको। तुम्हें मालूम है ये 5-6 दिन जो सिगरेट नहीं पी, मेरा कितना नुकसान हुआ। अम्मा भी बोली, अम्मा ने भी कहा था कि बेटा पप्पू तू ये क्या कर रहा है, जो तुझे तेरे नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। भाई रोज के लिखने वाले फ्रीलांसर आदमी, वही उसका कमाई का जरिया। अगर 5-6 दिन में तो 1-2 उपन्यास लिख लेता हूँ। तो अम्मा ने कहा तू छोड़,
तू अपना काम कर लेंगी, खर्चा कैसे चलेगा? तो मैंने भी कहा अम्मा तेरी बात मान ली। मजे की बात देखिए, ये सारी बातें अम्मा पे ढाल दी। आदत उनकी थी, सो वो नहीं रह पाए, लेकिन क्या कहा, अम्मा ने कहा कि बे पी ले। अब हम भी हंसने लगे। मैंने कहा वाह आचार्य जी। घनश्याम भी बोला वाह आचार्य जी, क्या बहाना बनाया है, कोई आदमी सीखे तो तुमसे सीखे। तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी जिसको मैंने वर्णन किया।